पे किसी सेक्टर का चार्ट कैसे बनाना है, यहाँ पे मैंने फोर्स मोटर का चार्ट खोला है। मुझे कंपेयर करना है कि फोर्स मोटर का सेक्टर भी स्ट्रांग है क्या, और ट्रेडिंग व्यू में ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जो मेरे सेक्टर का चार्ट बना के दिखा दे कि फोर्स मोटर कौन से सेक्टर में आता है और उसमें कौन सी कंपनीज हैं और उन कंपनीज के सेक्टर का चार्ट क्या आउट परफॉर्म कर रहा है या स्ट्रांग लग रहा है। स्टॉक तो जब यहाँ से ब्रेकआउट देगा तब मैं उसको एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ ले सकता हूँ, लेकिन क्या उसका सेक्टर स्ट्रांग है? अगर आपको सेक्टर का चार्ट बनाना है tradingview.com पे, जो हमने कल stockscan.in पे देखा था, तो यहाँ पे कौन सा एक इंडिकेटर है जो आप यूज़ कर सकते हैं, आज के वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में कि कैसे आपको सेक्टर का चार्ट बनाना है किसी भी स्टॉक का, बड़ी ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो ये tradingview.com का फ्री वर्जन है। यहाँ पे मैं फोर्स मोटर का स्टॉक का एनालिसिस कर रहा हूँ। इसके साथ में नीचे की तरफ ये जो चार्ट है, ये फोर्स मोटर के जो पीयर कंपनीज हैं, जो उसके जैसी कंपनीज हैं, उनको मिला के एक सेक्टर बनाया है मैंने। एक टोटल एक अपना एक सेक्टर बनाया है, कस्टम सेक्टर, या जिसको बोलेंगे कस्टम इंडेक्स, मेरा खुद का इंडेक्स, जिसमें मैं जो चाहता हूँ वही कंपनीज मैं डालूंगा। वो कंपनीज कौन सी होंगी? जो मेरा जो स्टॉक है फोर्स मोटर, उससे मैच करती हुई कंपनी होंगी। मैं कोई भी ऐसा सिंपल एक सेक्टर लेके नहीं काम करना चाहता, ऑटो सेक्टर। मैं पर्टिकुलरली मेरा जो स्टॉक है उसके सेगमेंट में जो कंपनीज आती हैं उन्हीं स्टॉक का एक सेक्टर बनाना चाहता हूँ और उनको एनालिसिस करना चाहता हूँ कि क्या वो सेक्टर स्ट्रांग है। क्योंकि जब सेक्टर चलता है ना कोई, तभी स्टॉक चलता है। स्टॉक के चलने से सेक्टर नहीं चलता, उस सेक्टर की सारी कंपनियां चलती हैं। जैसे पिछले 6 महीने में पीएसयू बैंक में फेडरल बैंक भी चला है, एसबीआई भी चला है, सारे बैंक चले हैं। तो जब एक सेक्टर चलता है ना, तो स्टॉक्स को भागने के लिए डबल स्पीड, डबल इंजन की सरकार बन जाती है। तो हम दो डबल इंजन देखने के लिए स्टॉक के साथ साथ आपका सेक्टर भी एनालिसिस करना चाहते हैं tradingview.com पे। तो आपको इंडिकेटर में आना है और यहाँ पे लिखना है माई कस्टम इंडेक्स। ये जो लिखा है माई कस्टम इंडेक्स, ये वाला आपको इंडिकेटर ऐड करना है। जैसे ही आप ये इंडिकेटर ऐड करोगे, आपका नीचे की तरफ एक इंडिकेटर ऐड हो जाएगा यहाँ पे। अब इसकी सेटिंग को ओपन करना है आपको। यहाँ पे 10 सिंबल डालने के ऑप्शन है, 10 सिंबल, 1 2। यहाँ पे आपको स्टॉक का नाम डालना है, जो जो स्टॉक आप ऐड करना चाहते हो अपने सेक्टर में। 10 स्टॉक आप ऐड कर सकते हो, मैक्सिमम 10 स्टॉक का एक सेक्टर बना सकते हो। अभी मैं इक्वल वेट डाल रहा हूँ, सबका 10-10% वेट डाल रहा हूँ। अगर आप चाहो, अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है, तो आप यहाँ पे वेटेज को कम ज़्यादा कर सकते हो कि मारुति सुजुकी को मैं 20% वेट दूंगा अपने सेक्टर में, एम को 12% दूंगा। ये आप कैसे कर सकते हो? उसका मार्केट कैप देख के कि कितना बड़ा मार्केट कैप है। एक 10,000 करोड़ की कंपनी है, एक 1 लाख करोड़ की कंपनी है। तो 1 लाख करोड़ की कंपनी को अगर आप 10% का वेटेज दे रहे हो, तो एक एक 1 लाख करोड़ की कंपनी को अगर आप 10% का मार्केट कैप दे रहे हो, तो 10,000 करोड़ की कंपनी को आप कितना दोगे? उसका 10वां हिस्सा, 1% का मार्केट कैप दोगे। पर उसमें दिक्कत ये आती है कि बहुत लोग बायस हो जाएंगे, पक्षपाती, कि भाई मारुति को ज़्यादा देंगे, ये तो बड़ी कंपनी है, मेरे पास मारुति है तो मैं उसको ज़्यादा वेटेज दूंगा, मेरे पड़ोसी के पास हुंडई है तो मैं उसको कम वेटेज दूंगा। इसीलिए सबसे अच्छा है इक्वल वेट यूज़ करो, सबको 10-10% पकड़ाओ, अच्छा खासा रिजल्ट आ जाता है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये 10 स्टॉक लाए कहाँ से? किसी भी स्टॉक के लिए जो स्टॉक आप एनालिसिस कर रहे हो, यहाँ पे मैं 10 स्टॉक लाऊं कहाँ से? तो वो 10 स्टॉक कहाँ से लाने हैं वो देखते हैं। जो उसके जैसे स्टॉक हैं, उसके जैसे सेम सिमिलर स्टॉक्स कहाँ से लाने हैं, तो आपको वो स्टॉक को सर्च करना है screener.in पे। तो ये मैंने फोर्स मोटर सर्च किया screener.in पे, यहाँ पे हम आ गए। अब यहाँ पे आपको नीचे आना है स्क्रीनर, यहाँ आप कोई भी कंपनी का नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, तो ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का चार्ट खुल गया। तो अभी हम रहते हैं फोर्स मोटर पे। फोर्स मोटर के चार्ट पे आके यहाँ पे आना है पीयर कंपैरिजन। पीयर क्या होता है? पीयर मतलब आपका होता है जो अपने आसपास आपके सिमिलर लोग हैं, जैसे आपके आपके क्लासमेट्स, आपके ऑफिस मेट्स। वैसे ही इसका फोर्स मोटर का क्लासमेट कौन है? ये सब कंपनियां हैं। मतलब ये सब उसी सेगमेंट में काम कर रही हैं जिसमें ये कर रहा है। तो यहाँ जो ये लास्ट वाला जो लिखा हुआ है ना, पैसेंजर कार एंड यूटिलिटी व्हीकल, ये सबसे आपका कॉमन चीज़ें दिखा रहा है कि इस पर्टिकुलर एरिया में कौन कौन सी कंपनी काम करती है। तो ये 7 कंपनियां यहाँ काम करती हैं: मारुति सुजुकी, एम, Hyundai मोटर,
टाटा मोटर, फोर्स मोटर, ओलेक्ट्रा और मर्करी। इन सातों कंपनियों का नाम मैं यहाँ पे डाल दूंगा। इसमें यहाँ पे क्लिक करूंगा इसके सेटिंग में, और यहाँ वन बाय वन यहाँ पे मैं क्लिक करके यहाँ मारुति डाल दिया मैंने। वैसे ही सेकंड वाले में क्लिक करके M&M डाल दिया मैंने, फिर हुंडई, टाटा मोटर। अगर दो और कंपनियां होती तो मैं यहाँ पे और डाल देता। अब मैं इसको जैसे ही ओके करूँगा तो ये मेरा कस्टम इंडेक्स जो है वो बन जाएगा। ठीक है, तो कस्टम इंडेक्स बनाने के लिए आपको इस तरीके से काम करना है। और देखना क्या है, ये जो स्टॉक है ये तो स्ट्रांग लग रहा है, एक रैली के बाद में आपको एक साइडवेज कप एंड हैंडल टाइप का पैटर्न बनाते हुए दिख रहा है। सेक्टर का चार्ट आप देखिए कि ये जो सेक्टर है यहाँ पे भी आपको दिखेगा कि एक आपका रेंज बन रहा है। तो जब आपका ये जो रेंज जब ब्रेक होगा इस सेक्टर का और उसी समय ये स्टॉक भी ब्रेक करे तो बेस्ट टाइम होता है कोई भी चीज़ को लेने का। वैसे ही हम किसी भी और स्टॉक का या सेक्टर का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे बिरला सॉफ्ट कंपनी लेनी है, सपोज बिरला सॉफ्ट आपको पता चलना है कि बिरला सॉफ्ट जो कंपनी है ये आपका अच्छी है कि नहीं, ये नीचे के लेवल पे जो बेस बना रही है मैं यहाँ पे इसको ले सकता हूँ कि नहीं। तो आपको ये इंडेक्स बनाना पड़ेगा। तो आप उसके लिए यहाँ पे जाएंगे और यहाँ आप लिखेंगे बिरला, बिरला टाटा बिरला अंबानी, सिर्फ बिरला सॉफ्ट लिखेंगे। और यहाँ पे आपको ये जो दिख रहा है ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अब यहाँ तो बहुत सारी कंपनी आ गई। अब इतनी सारी कंपनी में कैसे डालूं? तो जो मार्केट कैप के हिसाब से, मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप की 10 कंपनीज हैं हम उनको डाल दीजिए, क्योंकि वो सबसे बड़ी कंपनीज हैं। वो सेक्टर को दिखाएंगे कि ये सेक्टर किस तरफ मूव कर रहा है। उनका नाम आप वन बाय वन यहाँ पे डालिए इसकी सेटिंग में, और उसके बाद इसको ओके करिए और देखिए कि क्या वो सेक्टर भी अभी एक अच्छे बुल रन की तैयारी कर रहा है क्या, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए तैयार है क्या। तो सेक्टर देखना बहुत ज़रूरी है। जब सेक्टर चलता है तो जो स्टॉक होता है उसको पीछे से धक्का लगता है, और हमेशा एक ही सेक्टर नहीं चलता है, 2-3 सेक्टर एक साथ चलते हैं 6 महीने साल भर, और उसके बाद दूसरे सेक्टर्स चलने चालू हो जाते हैं। तो आपको सेक्टर का अगर चार्ट रहेगा आपके हाथ में तो आप पहले भी पकड़ सकते हो कि पूरा सेक्टर अब डाउन हो रहा है, तो मेरे स्टॉक से भी मुझे निकल जाना चाहिए। या मेरा जो स्टॉक्स जो दिखा रहा है ये जो रेंज ब्रेकआउट, ये आईटी सेक्टर के स्टॉक का जो मेरा जो छोटा मैंने सेक्टर बनाया है उसमें भी क्या ये होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपको सर्च करना है माई कस्टम इंडेक्स, ये है इंडिकेटर का नाम, और यहाँ पे आपको 10 स्टॉक डालने हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।